प्रयास किया। हाँ। मोदी जी के साथ बैठक हुई। फिर भी सभी सांसद एमपी जितने हैं पूरे राष्ट्र में, उन सभी को हमने आवेदन किया कि संसद में आप हमारा प्रश्न उठाओ। तो वो प्रश्न एक ही बार हर गरीब को, उन गरीबों में हम भी गरीब हैं। हम भी कोई पैसे वाले नहीं रह गए। अब हमारे को 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। 3,000 पेंशन में हम बताओ बुढ़ापा कैसे काटेंगे, अपनी दवाई कैसे करेंगे, अपनी रोटी कैसे। 7,500 फिक्स प्लस डीए और मेडिकल बेनिफिट मिनिमम हमारी मांग है। लेकिन यह सरकार वो मांग स्वीकार नहीं कर रही। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नगर सेवक रहा हूँ। आप भारतीय जनता आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं, फिर बीजेपी में रहकर हमारी लड़त चालू है। लड़ाई चालू है। अच्छा, अभी भी आप कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। तब तो आपको क्या जरूरत है? आप तो सीधा मोदी जी से बात करके करवा सकते हैं अपना काम। मोदी जी ने पाएगा उनसे। मोदी जी को हेमा मालिनी जी के साथ 2 बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक बुलवाई। लेकिन ईपीएफओ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ वो 56,000 करोड़ जमा है। हमारी पूंजी, उनमें से हमको पेंशन मिलना चाहिए। गुजरात से आए हैं, हो तो क्या जरूरत पड़ गई आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की? वो हमारा 6 साल से संघर्ष चल रहा है। किसी को 2,500 से 700 रुपया पेंशन मिलता है। वो पेंशन बढ़ोतरी के लिए हमारी डिमांड 7,500 प्लस 7,500 फिक्स प्लस डीए और मेडिकल बेनिफिट मिनिमम हमारी मांग है। लेकिन यह सरकार वो मांग स्वीकार नहीं कर रही। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नगर सेवक रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर रहे हैं? फॉलोवर भी है और मैं उनका कार्यकर भी हूँ। कार्यकर्ता हैं? पूर्व नगर सेवक, वो क्या बोलते हैं, नगर सेवक भी हैं, निगम पार्षद। हाँ। तो आप क्यों यहाँ विरोध प्रदर्शन में आ गए? समझिए, अभी तो पूर्व हो गया। अच्छा, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भूतपूर्व हो गए। भूतपूर्व। फिर भी हम लोगों ने ये लड़त चालू हुई, तब से हमारी डिमांड सिर्फ न्यूनतम 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल बेनिफिट वही है। तो हमारा कहना ये है, एमपी एमएलए को पेंशन क्यों? उनको पेंशन क्यों? उनका जनता की सेवा करते हैं ना, तो उनको इतना तो की सेवा, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अच्छा, ये बताइए, आपने ईपीएफ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ चालू सर्विस के दरमियान, ईपीएफओ में हमारा कंट्रीब्यूशन जमा हुआ, उसमें से हम मांग रहे हैं। ये आपका पैसा कटता था? हाँ जी। वो जमा होता था? जमा होता, और वही पेंशन के रूप में मिल रहा है? वही, लेकिन कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। उनका ब्याज से देंगे ना, तो भी हमें ये हमारी डिमांड है वो पूरी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं, फिर बीजेपी में रहकर हमारी लड़त चालू है। लड़ाई चालू है। अच्छा, अभी भी आप कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। तब तो आपको क्या जरूरत है? आप तो सीधा मोदी जी से बात करके करवा सकते हैं अपना काम। मोदी जी ने पाएगा उनसे। मोदी जी को हेमा मालिनी जी के साथ 2 बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक बुलवाई। लेकिन ईपीएफओ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ वो 56,000 करोड़ जमा है। हमारी पूंजी, उनमें से हमको पेंशन मिलना चाहिए।
नहीं, वो तो समझ गए, वो समझ गए कि आपका भीख नहीं मांग रहे, आपका पैसा जमा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप तो कार्यकर्ता है, आप तो एक अगर फ़ोन कर देंगे मोदी जी के पास या किसी मिनिस्टर के पास, आपका पैसा मिल जाएगा, जबकि आपका खुद का पैसा है ये। हमने सभी प्रयास किया। हाँ, मोदी जी के साथ बैठक हुई, फिर भी सभी सांसद MP जितने हैं पूरे राष्ट्र में, उन सभी को हमने आवेदन किया कि संसद में आप हमारा प्रश्न उठाओ। तो वो प्रश्न एक दो बार उठाया, लेकिन ये EPFO है ना, वो हमारी कंट्रीब्यूशन वाली रकम। क्या कहा मीटिंग में, क्या कहा आपको ये बताइए। वो अभी CBD की बैठक बुला रहे हैं और ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी ये कंट्रीब्यूशन थी वो पहले से 56,000 करोड़ शेयर में डाल दिया। मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग, और क्या। आप देखिए धरना करवा रहे कार्यकर्ता, भाई मोदी जी के टाइम वो शेयर में डाल। क्या कह रहे हैं? भाई का भी भाई दुश्मन होता है, गलत भाई चलता है तो। हाँ, हम मोदी से अलग नहीं हैं। हाँ, हम भी कार्यकर्ता हैं मोदी के। हाँ, दुख इस बात का है कि मोदी जी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देते हैं हर गरीब को। उन गरीबों में हम भी गरीब हैं, हम भी कोई पैसे वाले नहीं रह गए। अब हमारे को 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। 3,000 पेंशन में हम बताओ बुढ़ापा कैसे काटेंगे, अपनी दवाई कैसे करेंगे, अपनी रोटी कैसे खाएंगे। हर बच्चे तो जब 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, 3,000 पेंशन मिल रहा है, मसालों के लिए बहुत है, तेल पानी मसालों के लिए। सुनो तो सही, वो भी सब गरीबों को दे रहे हैं। उन्हीं गरीब में तो हम भी हैं। हमारा हक तो चाहिए। हम मिडिल क्लास में आते हैं। वो मिडिल क्लास जो गरीबों से भी नीचा है। मिडिल क्लास तो बीच का हुआ, गरीब लोअर क्लास हुआ। हाँ, वो लोअर क्लास में भी हमारा नाम नहीं है। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ, समझ गए कि मिडिल क्लास। तो जब आप बता रहे थे कि मीटिंग हुई है, आश्वासन मिला है, 2 बार मीटिंग हुई है, तो भरोसा रखिए मोदी जी वादे से नहीं मुकरते अपने। भरोसा कितने साल है। अब आप जानते हो ना, आपको पता कि फरवरी मार्च में चुनाव होगा, और मोदी जी को चाहिए कि एक वोट खरीदने के लिए ये नेता लोग 500-500 के नोट बांट सकते हैं, गाड़ियों में ट्रक में नोटों को बंडल बांट सकते हैं। नोट बांटते हैं, नेता लोग बांटते दिखता नहीं, आप ही लोगों को तो यूट्यूब चैनल पर दिखता है पैसा। अब ये बताइए कि जब वो गरीबों को तो ऐसे कर सकते हैं, एक वोट के लिए हम 65-60 करोड़ हैं आदमी, तो हम लोगों को अपना उचित पैसा दे दे। हम उनसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमारे पैसे में से अगर हम मर जाएंगे तो हमारा 20 लाख रुपए जो जमा है हमारे नाम का, वो तो हमारा मर गया, वो तो हमारा मर गया। तो आप देश के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते? त्याग कर दीजिए थोड़ा बहुत। त्याग तो हमें जिलाने, फिर त्याग ले, हम तो मर ही जाएंगे तो ले लेंगे पैसा। जब हम मर जाएंगे पैसा ले कहा जाएंगे, मोदी जी राशन तो दे। अरे मोदी अमर नहीं ने राशन हम लोगों को नहीं मिल रहा, राशन गरीबों को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है ना जी। राशन किसको मिलता है? जो गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जो है, वो लारी वाले, वो चप्पल वाले। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग चुनाव में मेहनत करते हैं? हाँ, बीजेपी के लिए बिल्कुल करते हैं ना। हाँ जी। तो फिर अब जब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में डंका बज रहा है, विकास बज रहा है, तो आप लोग पेंशन के लिए क्यों परेशान? मेरी एक बात, मोदी जी जब, सुन लीजिए, सवाल मेरा होने दिए, फिर आपका जवाब बोलिए। जब मोदी जी अपना सब कुछ त्याग सकते हैं देश के लिए, विकास के लिए, तो आप लोग 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 रुपये तो त्याग ही सकते हैं देश के लिए। यानी हमें खिलाएं? हम तो कहते हैं मोदी सब बंद कर दें, सिर्फ गरीबों को खाना खिलाएं, बच्चों को शिक्षा दें। हम नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, रोटी हमें दे, कपड़ा दे, बच्चों को शिक्षा दे, बस खत्म कर। लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, तो आप लोग परेशान क्यों? कौन कहता महंगाई नहीं है? उसको भी त्याग कर दे। जो 80 रुपए दाल को जो सांसद बनता चुनाव में जीत के 5 साल के लिए बनता है विधायक, वो 1 लाख रुपए पेंशन ले रहा है।
दोबारा बनता है दूसरी लाख ले रहा है, तीसरी बार बनता 3 लाख रुपए महीना ले रहा है। बताइए को 4 पेंशन ले रहा है। और हम मजदूर आदमी अगर पेंशन का अधिकारी है तो हम क्या मांग रहे हैं? 7,500 मांग रहे हैं ना। तो 7,500 रुपये उनको भारी है। एक जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो वृद्धा पेंशन 2750 दे रही है और हम लोग को मिल रहा है 2200, 2300, 1800। ये कोई पेंशन है? हमें तो बताते बाबू शर्म लगती है। आप जैसे हमारे बेटे हैं हम उनको सामने बताते शर्म लगती है कि हमारी 22 रुपये पेंशन है, शर्म लगती है। और हम तनख्वाह उठाते थे 35,000 रुपया। 35,000। और कटता कितना था? करता था 12% करता था। प्राइवेट में हम थे ना, 12% करता था। तब भी हमारा 18-20 लाख रुपया जमा है। मतलब 3600 रुपये आपका टोटल कटता होगा? नहीं, 12% करता था। हाँ 25 वही हुआ ना, 10% 3500 और 2% लगा लो। हाँ, तो उसमें सारा नहीं करता था। जो हमारी बेसिक थी उस पर मिलता था 10,000 12 पे। अब धीरे धीरे जो है, अब 24 में चुनाव आने वाला है, तो आप अब जाके मोदी जी के लिए अपील करेंगे या उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, ये बताइए।